हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। ये भोपाल गैस दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। एलएलबी फर्स्ट ईयर और सेम फर्स्ट ये पूछा जाता है टॉट में। ठीक है, टॉट में पूछा जाता है और ये 20 नंबर में और 10 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो इस क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा, ये हमें पढ़ना जरूर है। और एक बात छोटी सी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बहनों भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज। आपका कोई पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लाऊंगा, मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप शिक्षित हो, आप मेरी ही कैटेगरी के हो, मैं भी आपका ही भाई हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखो, भोपाल गैस दुर्घटना, ये गैस दुर्घटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने शॉर्ट तरीके में और बहुत ही नॉर्मल भाषा में इसे लिख के तैयार कर रखा है। इससे मैंने भी तैयारी की थी, अब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखते हैं आगे। भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना में संबंधित बात। देखो, जो भोपाल में दुर्घटना घटी थी उससे संबंधित जो बात है उसको देखते हैं। 2/3/1984 यानी 2/3 डेट है, ये तारीख है, और ये 12 क्या है, मंथ है, और ये 1984 सन है, ईयर। ठीक है, तो 2/3/12/1984 की मध्य रात्रि को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये जो लिख रहा है ना, यूनियन कार्बाइड के उद्योग से MIC नामक जहरीली गैस के रिसने से 4000 लोगों की मृत्यु तथा लाखों लोग क्षतिग्रस्त व अपंग हो गए थे। देखिए, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी उसमें 4000 लोगों की मृत्यु तथा लाखों लोग अपंग हो गए थे। यानी कि एक तरह का बहुत परमाणु लेवल का सा मान लो, जैसे परमाणु बम से विस्फोट होता है नहीं, उसी लेवल का बहुत सी विश्वघाती ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये गैस रिसी थी जिससे ब्लास्ट हुआ था। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। इस दुर्घटना में अत्यधिक लोगों का होना तथा निम्न आर्थिक वर्ग से संबंधित थे। सामूहिक तथा प्रतिकरवाद से उचित प्रतिकर मिलने की संभावना थी। मतलब जो दुर्घटना यहाँ पे हुई थी भोपाल में, ये जो दुर्घटना हुई थी, तो यहाँ पे जो श्रमिक मरे थे, जो घायल हुए थे, वो निम्न वर्ग के थे, गरीब परिवार के थे। उनको उम्मीद थी कि जो दुर्घटना हुई है उनका मुआवजा हम कंपनी के द्वारा लेंगे। भारत सरकार ने द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लैक्स एक्ट 1985 द्वारा गैस पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने तथा प्रतिकर प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार स्वयं ग्रहण कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या था, जो भारत सरकार थी उन्होंने क्या करा कि द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लैक्स एक्ट 1985, इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे दुर्घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम आपको ये जो मुआवजा है हम दिलवाएंगे। भारत सरकार द्वारा पहले अमेरिका में बाद लाया गया। मतलब पहले जो है, बाद का मतलब होता है केस। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, भाइयों को, तो मैं बता देता हूँ, बाद का मतलब होता है केस। केस लाया गया, पहले इन्होंने जो केस था वो अमेरिका में डाला, क्योंकि
यूनियन कार्बाइड कंपनी का मुख्य कार्यालय वहीं है। जो यहाँ पे जो ये यूनियन कार्बाइड, यहाँ का जो गैस जो रिसी थी, ब्लास्ट हुआ था, इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में ही था। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले, भारत सरकार ने अमेरिका में इसका बार डाला, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी का मुख्य कार्यालय वहीं है। वहां बात लाने का तात्पर्य वहां के मापदंड के अनुसार अधिक धनराशि मिलने से था। भारत सरकार ने वहां पे इसलिए वार डाला था क्योंकि अगर इंडिया में डालेंगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर जो क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त होती वो इंडिया की धनराशि के अकॉर्डिंग कम मिलती। तो इन्होंने इसलिए केस अमेरिका में डालने की कोशिश की कि अमेरिका में क्षतिपूर्ति के आधार को मानते हुए वहां से हमें धनराशि ज्यादा मिलेगी। वहां यह निर्णय लिया गया, बाद के लिए उचित स्थान भारत ही है। उन्होंने यह कह दिया कि जो आपकी, और अमेरिका में यह निर्णय लिया गया कि जो आपने ये बात डाला है, जो केस डाला है, इसका जो है उचित स्थान भारत ही है। आप भारत में इसका केस लड़िए। तथा बाद को, यानी केस को खारिज कर दिया गया। अमेरिका में केस डाला गया, केस को खारिज कर दिया। खारिज मतलब होता है उन्होंने वहां केस को एक्सेप्ट नहीं करा, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम इस केस के जिम्मेदार नहीं है और ना ही हम इस केस को ले सकते हैं। जहां पे ये केस दुर्घटना हुई है, ये केस वहीं लड़ा जाएगा, और केस को खारिज कर दिया। तत्पश्चात भारत सरकार ने भोपाल के जिला न्यायालय में वाद दायर किया। उसके पश्चात भोपाल के जिला न्यायालय में वाद डाला गया। न्यायालय ने अभी तक यह निर्णय लिया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी 350 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में गैस पीड़ितों को दे। मतलब भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें भोपाल के जिला न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि 350 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिकर, यानी दंड के तौर पर, यानी उनके उपचार के लिए उनके लिए दिया जाए। मुख्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसकी राशि घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी। लेकिन हुआ क्या, देखो भोपाल के जिला न्यायालय में वाद लाया गया, उन्होंने 350 करोड़ निश्चित कर दी कि 350 करोड़ देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, मध्य प्रदेश ये जिला न्यायालय था जिसने घोषित की थी, यहाँ पे उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 250 करोड़ रुपए इसकी धनराशि कर दी। भोपाल गैस रिसाव के बाद का समझौता, देखो भोपाल गैस हो गई थी और उसके बाद जो समझौता हुआ, उस समझौते को हम देखते हैं बड़े प्यार से। देखो 3 वर्षों तक चले दावे के पश्चात यूनियन कार्बाइड तथा भारत की केंद्रीय सरकार में एक समझौता हो गया। देखो भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी उसमें यह समझौता हो गया कि जिसके अनुसार 1415, यानी ये डेट है 1415 टू मंथ है 1989, यानी 1450 टू 1989 को उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो ये केस है, उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कंपनी मुआवजे के रूप में भारत सरकार को 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात 750 करोड़ रुपए दे। देखिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। उन्होंने जब 350 करोड़ बोला था, उन्हें संतुष्ट नहीं हुए, वो बोले हम तो उच्च न्यायालय के पास जाएंगे। उच्च न्यायालय के पास गए, उन्होंने 250 करोड़ कर दिया। लेकिन भारत सरकार और इनके बीच समझौता हुआ कि अब हम ये समझौता नहीं मान रहे, जो 250 करोड़ वाला था कि हम 250 करोड़ नहीं लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने तो 350 करोड़ बोला है, लेकिन इनके मन में लालच था यूनियन कार्बाइड के। देखो 750 करोड़ में फैसला हुआ फिर। और आप देखो दोस्तों, बीच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत कम सब्सक्राइब आ रहे हैं। देखो जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे ना, मेरा
मन लगेगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा। आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं आगे को। तो इनका जो समझौता हुआ था वो 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी अमेरिका के 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर और भारत के 750 करोड़ रुपये के बराबर हैं, वो देंगे। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कंपनी बसेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम के अन्य बाद में अपने पहले के उक्त निर्णय को उचित ठहराया, जिसमें भारत सरकार गैस पीड़ितों की ओर से लगभग 750 करोड़ रुपए की मुआवजा मिला था। देखो यहाँ पे जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी बसेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम के अन्य बाद में इन्होंने ये कहा कि ये जो गैस लीक हुई थी, ये जो ब्लास्ट हुआ था, इसमें 4000 लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए हैं, उनका मुआवजा तुम्हें देना पड़ेगा, ये आपकी कमी के द्वारा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है, देखो वहां से मुआवजा मिल गया 750 करोड़। दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने गैस पीड़ितों का मुआवजा तो प्राप्त कर लिया, गैस पीड़ितों को अदायगी नहीं हो सक पाई है, सिर्फ उपचार और इलाज का प्रबंध ही हो पाया है। हुआ क्या, 750 करोड़ रुपए भारतीय सरकार को मिले थे जीतने के पश्चात। उन्होंने करा क्या कि उन लोगों ने सिर्फ जो पीड़ित लोग थे, जो मर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी, उनका सिर्फ इलाज और उपचार कराया, इलाज और उपचार कराया और आगे को उन्होंने कुछ नहीं करा। तो ये थी भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी, इस नाम से भी आ जाता है भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी, या ये इस नाम से भी आ जाता है भोपाल यूनियन कार्बाइड, इस नाम से भी आ जाता है। और आपसे देखो जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो और मैं आपके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने वाला हूँ। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।